सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा। जो क्रीड़ा भारती का एक सपना था, गांव-गांव के अंदर खेल, छोटे-छोटे ग्राउंडों के अंदर खेल, मिट्टी से जुड़े रहना, वो आपका सपना कहीं ना कहीं आज बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं गांव की बात करूं, छोटे-छोटे गाँव के अंदर आज महिलाएं भी खेलनी शुरू हो चुकी है आपके केंद्रों के माध्यम से, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो देसी न्यूज़ का क्रीड़ा भारती हरियाणा प्रांत की ओर से धन्यवाद कि आप हरियाणा के आखिरी गांव बणी गांव में इस टेल पे राजस्थान बॉर्डर पे पहुंचे। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। आपने प्रश्न किया है कि हमारा क्या कहना है। देखिए, मैं इस भारत का एक सच्चा नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा नागरिक हूँ और खुद खेलों से जुड़ा रहा हूँ और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। इसी विभाग की नौकरी भी करता हूँ। मेरा नहीं, प्रत्येक भारतीय का ये सपना होना चाहिए कि भारत मजबूत हो, इसके बच्चे बच्चियाँ उज्जवल भविष्य लेके जन्मे और जब वो इस देश को छोड़ के जाएँ तो एक परिपूर्ण भाग छोड़ के जाएँ। तो मेरा देश मजबूत तभी होगा जब मेरे देश की आने वाली जो पीढ़ी है वो मजबूत होगी, उनका शारीरिक सौष्ठव होगा। देखिए, हमने भौतिक युग में इतनी खोज करके मशीनी युग में हम आ गए। हमने बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से बड़ी बड़ी जहाज़ और बड़े बड़े बेड़े बना लिए, रोबोट्स हमने बना लिए, 8G 10G तक हम आ गए। लेकिन शरीर के लिए चीज़ें सभी है और शरीर जब नहीं है तो इन चीज़ों का महत्व कुछ भी नहीं रहता। तो शरीरों का मजबूत होना और खान पान का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। ये हम सबका सपना है। क्रीड़ा भारती, आपने सही कहा कि क्रीड़ा भारती का सपना है कि गांव-गांव में खेल के मैदान हो। क्रीड़ा भारती से आगे चली गई। क्रीड़ा भारती अब कहती है कि प्रत्येक घर में किसी भी उम्र का, किसी भी आयु का माता बहन या कोई पिता दादा हो, वो भी खेले। ज़रूरी नहीं है कि वो नियमों में बंद के खेलने का मतलब होता है मनोरंजन और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। वो दोनों तभी संभव है जब वो सारे खेलेंगे और बड़े बुजुर्ग खेलेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली खेलेंगे। जैसे RTI की आई, जैसे शिक्षा को लेके भी 2-3 कानून आए, तो स्पोर्ट्स को लेके आज तक कोई कानून नहीं आया। क्रीड़ा भारती ये कहती है कि राइट टू स्पोर्ट्स आए, कि हर कोई खेले और खेलना उनका अधिकार हो। और दूसरा, क्रीड़ा भारती ये भी कहती है कि सरकार होती है, उसका एक मंत्री होता है, उसका सिस्टम होता है, वो खिलाड़ियों के मंत्री होते हैं। भारत की आबादी 150 करोड़ है, खिलाड़ी कितने हैं? करोड़ों में भी नहीं मिलेंगे। अब भारत की आबादी जो बाकी बच गई वो क्या नहीं खेले क्या? तो क्रीड़ा भारती एक सामाजिक संगठन है, स्वयंभूत संगठन है। अपनी जेब से पैसे लगा के हम लोग जाते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं और खेल का माहौल तैयार करते हैं और खेलने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि देश का प्रत्येक नागरिक खेले। ये क्रीड़ा भारती का सपना है, वो सामाजिक संगठन इसीलिए। सर मेरा एक सवाल और रहेगा। बहुत सी संस्थाएं हैं जिसमें सरकारी संस्थाएं भी हैं, खेल के लिए काम कर रही हैं, लेकिन क्रीड़ा भारती जिस तरीके से काम कर रही है, आपने बताया भी जेब से पैसा लगा करके काम कर रहे हैं, लेकिन काम आप जो कर रहे हो ज़मीनी स्तर से लेके बहुत उच्च लेवल का आप काम कर रहे हैं फिलहाल। तो क्रीड़ा भारती का लक्ष्य क्या है? क्रीड़ा भारती का मेन सपना क्या है कि हम कहाँ तक खेल को ले जाना चाह रहे हैं? क्रीड़ा भारती का सपना परम वैभव का है। ये भारत विकसित देश बने, ये शारीरिक स्वास्थ्य वाला देश बने, दुनिया में ये पुनः विश्व गुरु बने और हम जमीन से जुड़े और गांव से जुड़े लोग हैं। भारत की 80% आबादी गांव में रहती है, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाएं देश के 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी नहीं पहुंची। तो कोई तो ऐसा होगा जो इस मिट्टी की चिंता करे। देश गुलाम था, देश की आबादी 39 करोड़ थी, मरने वाले लोग कितने थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब नाम जानते हैं। वो कैसे निकल के आए? कोई कोचिंग नहीं थी उनकी, उनके दिल में पीड़ा थी कि मेरा देश गुलाम क्यों। तो क्रीड़ा भारती के एक एक कार्यकर्ता के मन में यही पीड़ा है कि मेरा देश कमज़ोर क्यों। यहाँ जब बात आती है WHO की रिपोर्ट की, तो शुगर के मरीज दुनिया में हर तीसरा भारत का मिलता है। ऐसा क्यों? कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? नशे की बीमारी लेके युवा नशे की ओर जा रहा है, क्यों? तो इस तरह की जो व्याधियाँ हैं वो कम कैसे होंगी? एकमात्र उपाय है कि ज़मीन से जुड़े। भारत माता की जय, तभी संभव हो पाएगी। जी सर, आप भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, आपने भी खुद ने भी खेला और आप बच्चे भी तैयार कर रहे हैं। फिलहाल जो है क्रीड़ा भारती के अंदर भी काम कर रहे हैं। आज बणी गांव के अंदर उम्मीद क्लब बनी, हर साल इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहा है, इस प्रकार के खेल करवाए, तो कैसा लगे आपको यहाँ? देखिए, वैसे तो मैं बणी गांव में जब से क्रीड़ा केंद्र की स्थापना हुई मैं आता रहता हूँ। डॉक्टर साहब के सानिध्य में यहाँ हम कई बार आए हैं और जब भी यहाँ पर आते हैं तो इसको 2 तरह से नाम ले सकते हैं, हरियाणा का प्रथम गांव या हरियाणा का अंतिम गांव। अगर हम राजस्थान की तरफ से आते हैं तो प्रथम गांव होगा और उधर से आते हैं तो अंतिम गांव होगा। जो भी हम उसको मतलब अपनी भाषा में बोलें, इस गांव में जो नशे का जो चलन था और जो उम्मीद क्लब ने डॉक्टर राजेंद्र जी से मिलकर जो इस रूप को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद आज वो सपना जो बुजुर्गों ने देखा, यहाँ के युवाओं ने देखा कि हम नशे से मुक्त हों और उस रूप में काम करना शुरू किया। नशा मुक्ति का एक ही माध्यम है वो खेल, और उस खेल को यहाँ पर इस रूप में ले आए हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। अब पिछले टूर्नामेंट में आया हुआ था जब लगभग ये कह लो कि एक तरह का मिनी ओलंपिक था।
आधे हिंदुस्तान के प्रदेशों की टीमें यहाँ पर आई हुई थी। आज भी आप देखो पूरा मेला लगा हुआ है। तो यहाँ की जो जागरूकता देख रही है, ये पूरे सिरसा ही नहीं, पूरे हरियाणा को जागरूक करने का काम करती है। सतीश सर नमस्कार। नमस्कार। आप तो बड़े खुश हो गए क्योंकि देखो क्रीड़ा भारती के अंदर काम भी कर रहे हैं। पहला तो मैं कहना चाहूँगा आपका बराबर का सेंटर में कैश उम्मीद क्लब बनी जो है, जिस तरह आप चला रहे उसी प्रकार से यहाँ भी एक अच्छी पौध लगाई जा रही है। और फिर दूसरा कबड्डी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है और आप कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ कबड्डी के ऊपर इतना ध्यान है। और यहाँ मैं जो संख्या देख रहा हूँ बुज़ुर्गों की और लड़कियों की संख्या बहुत अच्छी है। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है उम्मीद क्लब की। और उम्मीद क्लब को मैं अब जैसे भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र कड़वासरा जी ने मेरे को पिछली साल भी बोला था कि वहाँ बहुत अच्छी टूर्नामेंट होती है, एक बार आइए आप, बहुत अच्छा अपना क्रीड़ा केंद्र चलता है। तो उससे भी बढ़ के जो है ना ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बधाई के पात्र है। और ये यहाँ से है ना आने वाले 2-4 साल में ऐसा लगता है अगर इसी तरह से चलते रहे तो अगली इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ से निकल के आएंगे। जी सर, और तो सारी बातें होगी क्रीड़ा भारती की। आने वाली योजनाएं क्या कुछ है, किनके ऊपर काम कर रहे हैं और कितनी जल्दी जो है कुछ हरियाणा में नया क्रीड़ा भारती देने वाली? देखिए, क्रीड़ा भारती के सिरसा के अंदर 18 एक केंद्र चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर गांव में क्रीड़ा केंद्र बने और हर गांव में इस प्रकार के मेले लगें। प्रत्येक गांव के अंदर इस तरीके की मुहिम चलेगी तो हम अपनी नस्ल को बचा पाएंगे और एक अच्छा मूवमेंट खड़ा कर पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कोमल मेरे साथ है। कोमल नमस्ते भाई, कैसा लग रहा है आज जो है एक एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर तो पहुंची और अपने साथ वाली खेलने वाली लड़कियों को भी जो है साथ में मिला, तो कैसा अनुभव हुआ? अच्छा लगा सर, इनके साथ में अच्छा लगा। मुस्कान नमस्कार सर। नमस्ते। पिछली अगर मैं 2024 की बात करूं, तेरा भी नेशनल में गोल्ड है बेटा। यस सर। तो आज जो नई नई बेटियां जो खेल रही है, जब आपने शुरुआत की थी इनका जो है आज वो समय है, तो कैसा लगा आज यहाँ करके इन बेटियों से मिल करके? सर बढ़िया लगा। मैं भी जब गेम शुरू किया था तो जब छोटी थी 26 किलो तो वेट था मेरे अंदर, और मैं भी एक गरीब परिवार से निकली हूँ। फिर सतीश सर ने बहुत ही बढ़िया बताया, हमें सिखाया और आज हम नेशनल खेल के आए हैं। चलो, मैं गुरु के बारे में 2 शब्द पूछना चाहता हूँ कि गुरु का कितना योगदान होता है खिलाड़ी के जीवन में? गुरु का तो सारे हो सर, शुरुआत से लास्ट से गुरु का ही होता है सर। अगर मैं किसी एक रिश्ते के साथ पूछना चाहूँ कि आप किस रिश्ते के साथ तुलना कर सकते हो गुरु की? गुरु की तो सर अपने माँ बाप के जैसे तुलना कर सकते हैं। धन्यवाद।